Good afternoon, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में बायोस्टैटिक्स जो कि पेपर सेकंड है, इसमें हम आपको हार्मोनिक मेन पढ़ाने चल रहे हैं। हार्मोनिक मेन में आपका ग्रुप डाटा में दो सीरीज होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा कॉन्टीन्यूअस। अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताया। अब हम आपको कॉन्टीन्यूअस सीरीज ऑफ हार्मोनिक मेन पे चर्चा करने चल रहे हैं कि आपका कॉन्टीन्यूअस सीरीज है क्या चीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज से कैसे डिफरेंट है। तो इसका सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं। In a continuous series, we take the midpoint of class interval. Here we take reciprocal of the midpoint. छात्रों, यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज में वेरिएबल के स्थान पे क्लास इंटरवल आते हैं और उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हमें सबसे पहले निकालना होता है और तब मिड पॉइंट का हम आप क्या करेंगे, एक तरीके से रिसिप्रोकल वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अभी आपको दिखाया मिड पॉइंट्स, फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड, फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। अब क्या फार्मूला इसका यूज्ड करना है, तो उसमें जो फॉलोइंग फार्मूला है वो है HM इक्वल टू हार्मोनिक मेन इक्वल टू समेशन एफ अपान समेशन ब्रैकेट में आपका हो जाएगा F अपान यम। अभी तक आपका F अपान X होता था और अब यहाँ पे F अपान यम हो गया। क्या कारण है, देखिए जो समेशन एफ है वो आपका सम ऑफ वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का और जो एफ अपान यम है वो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट है। छात्रों, तो अभी अगर डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला था वहाँ पे क्या था आपका कि समेशन एफ अपान समेशन और उसके बाद एफ अपान एक्स था, लेकिन ये तो डिस्क्रीट सीरीज का हो गया, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का था डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये इसके स्थान पे समेशन एफ तो वही रहेगा, समेशन एफ अपान यम, तो यही जो यक्स है इसकी जगह पे यम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला तो डिस्क्रीट सीरीज का है, इसको हमें यूज नहीं करना है क्योंकि कॉन्टीन्यूअस सीरीज में जो है क्लास इंटरवल आता है। और अगर देखा जाए डिस्क्रीट सीरीज में जैसे कि क्या था कि वहाँ पे कोई भी वेरिएबल था, जैसे मान लीजिए 3 है, 7 है, 10 है, इस तरीके से ये तो डिस्क्रीट सीरीज का पॉइंट था। अगर कॉन्टीन्यूअस में देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से पॉइंट आते हैं। छात्रों, ये तो अंतर है, दोनों किस तरीके हम दिखाएंगे। तो अब यहाँ की बात आई कि इसमें हम किस प्रकार से आपको दिखाएंगे। तो इस पे ये आप तो फार्मूला आपको समझ में आ गया कि फार्मूला HM इक्वल टू समेशन एफ अपान समेशन ब्रैकेट में एफ अपान यम। अब इसको जो है हम आपको एक एग्जाम्पल इसके बारे में आपको दिखाने चल रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल में हम आपको दिखा रहे हैं कि लेंथ ऑफ 68 प्लांट, लेंथ ऑफ 68 plants was recorded and presented in following frequency. Was recorded and presented in frequency distribution continuous series distribution
कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका क्लासेज हैं। तो क्लासेस में आपके क्या हैं आपको दिखा दें, इसमें 10 से 20, 20 से 30, 10 से 20 और उसके बाद फिर 20 से 30 और फिर 30 से 40, 40 से 50, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है 50 से 60, 60, 70, 70 टू 80, 60, 70 और 70, 80। ये तो आपका क्लासेस है। और दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी इनकी क्या है। अब आपको फ्रीक्वेंसी दिखाना है तो अब फ्रीक्वेंसी में जो 10 to 20 क्लास का फ्रीक्वेंसी है 6, 12, 14, 6, 12, 14, 6, 12, 14, 16, 8, 8, 16, 8, 8, 16, 8, 8, 4। अब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको दिखाना है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है आपको हमने आपको दिखाई दिया और दिखाने के बाद जो है अब हम आपको इसको सलूशन बताएंगे कि किस तरीके से हल करना है इसको। तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ 68 प्लांट्स वाज रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस सीरीज में। तो क्लास इंटरवल है आपका 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80। और इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6, 12, 14, 16, 8, 8 और 4। आपको टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो 3, 3, 6, 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन के बारे में बताने आपको चल रहे हैं। तो छात्रों अब जो अभी हमने आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल में हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिखाया। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो अब हेडिंग आप डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम उस फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को दिखाने के बाद जब इसको हल करने बताएंगे तो सबसे पहले इसमें कुल कितने टेबल बनेंगे। तो ए टेबल ऑफ 4 कॉलम इज प्रिपेयर्ड। ए टेबल ऑफ 4 कॉलम इज प्रिपेयर्ड। इसमें टोटल आपके 4 कॉलम प्रिपेयर्ड होंगे। 4 कॉलम इज प्रिपेयर्ड। फर्स्ट कॉलम फॉर क्लास इंटरवल, फर्स्ट कॉलम फॉर क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम फॉर मिड पॉइंट एंड थर्ड कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ कॉलम फॉर F/M, फ्रीक्वेंसी अपॉन मिड पॉइंट। छात्रों अभी हमने आपको डिस्क्रीट सीरीज में 2 कॉलम आपके थे। अब यहाँ पे आपके 4 कॉलम थे, लेकिन यहाँ पे भी 4 कॉलम है। फ़र्क है कि यहाँ पे आपका जो क्लास इंटरवल पहला कॉलम, दूसरा कॉलम उसी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, तीसरा कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी और चौथा कॉलम फ्रीक्वेंसी अपॉन मिड पॉइंट है। अब पहला कॉलम जो क्लास इंटरवल का था, पहला कॉलम क्लास इंटरवल इस तरीके से, दूसरा कॉलम आपका मिड पॉइंट
मिड पॉइंट को हम एम से इंडिकेट करते हैं। और तीसरा कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी को एफ से करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से। और चौथा कॉलम है आपका फ्रीक्वेंसी अपान मिड पॉइंट। तो छात्रों ये हमारा जो कॉलम है, 4 कॉलम हमने कंटिन्यूअस सीरीज में प्रिपेयर करा दिया। अब जो क्लास इंटरवल है 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80, ये हमारे जो कॉलम हो गए जिसमें हमने आपको क्लास इंटरवल दिखा दिया। अब इसका जो है इसी का हमें आपको मिड पॉइंट दिखाना है। अब जो आपका मिड पॉइंट है वो आपको किस तरीके से दिखाएंगे, इसमें हमने आपको रख रहे हैं। अब मिड पॉइंट जो निकालने का तरीका है वो है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो जब हम निकालेंगे तो 10 प्लस 20/2। तो 10 क्या है, हमेशा आपको ये लोअर लिमिट बोला जाएगा और 20 हमेशा अपर लिमिट। तो 10 प्लस 20/2 तो 30/2 है। इसका मिड पॉइंट आपका 15 हो जाएगा। और इसी तरीके आपका 20 प्लस 30/2 हो जाएगा। तो 30 20 50 का 25 हो जाएगा मिड पॉइंट। इसी तरीके 30 प्लस 40/2 70/2 मीन्स 35। और फिर 40 प्लस 50/2 बराबर हो जाएगा 45, इसका मिड पॉइंट। फिर 50 प्लस 60/2 जब इसका निकालेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। और इसी तरीके 60 प्लस 70/2 करेंगे तो आपका 65 हो जाएगा। और फिर 70 और 80 करेंगे, जोड़ेंगे और बाई 2 करेंगे तो इसका हो जाएगा 75। तो छात्रों ये रहा आपका मिड पॉइंट निकालने का तरीका, किस तरीके से हम मिड पॉइंट को दिखाते हैं। तो हमने आपको मिड पॉइंट भी बता दिया। अब मिड पॉइंट को आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अब जो है, अब नहीं भी अगर है तो आप 30 और 10 और 20 30/2 करके तब कर सकते हैं। तो 50/2 करके कर सकते हैं, 40 70 डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह के टेबल में लिख करके दिखा सकते हैं। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने आपको बताया 6 12 14 और 14 के बाद फिर 16 8 8 4 16 8 8 और 4 है। अगर आपको दिखाया जाए तो अब यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपको इस तरीके से, ताकि लाइन सीधी रहे तो आराम से आप हल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका अब करना क्या है, इतना तो आपको निकल गया ये चीज़। अब वो यहाँ पे F/m करना है। तो F/m, F क्या है आपका 6 है और m 15 है। तो पहले आप 6/15 करेंगे। अब आप इसको जब हल करेंगे तो आपको आएगा जो पॉइंट। अब अगर इस तरीके से आप हल करके अगर दिखाएं तो 6 है, आपको 15 का भाग देना है, नहीं जाएगा तो आप सबसे पहले 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे, और फिर 10 बढ़ाएंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा तो 60 निकल गया। इस तरीके से 0.4 आ गया तो आप कह सकते हैं 0.4। अब इसके बाद फिर आपका 12 है, 12 मिड पॉइंट कितना है 25 है। अब 25 का भाग जब देंगे तो आएगा आपका 0.48। अब इसी तरीके से फिर 14 है, 14 का 35 में जब करेंगे तो अब इसका भी भाग देंगे तो 0.40 हो जाएगा, 0.40। फिर आपका 16 आ गया, 16 का आप 45 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 का 45 में जब करेंगे 0.36 आएगा, 0.36।
और इसी तरीके से आपका 8 है तो 8/55 जब करेंगे तो आपको बढ़ता ही जाएगा। अब यहाँ पे 0.15 और फिर 8/65 है तो 65 का जब डिवीज़न करेंगे तो आएगा 0.12, 0.12 और इसके बाद फिर आपका 4/75 है। इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.05। ये तो आपका टेबल तैयार हो गया। अब बात ये है कि यहाँ पर जब टेबल आपका तैयार हो गया तो फिर आगे अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब टेबल तैयार करने के बाद आपका पूरा एक तरीके से कंटिन्यूस सीरीज का टेबल तैयार हो गया, जिसमें आपके 4 टेबल थे। पहला क्लास इंटरवल था, दूसरा मिड पॉइंट निकल गया, तीसरा फ्रीक्वेंसी पहले से ही मालूम है और चौथा जो कॉलम प्रिपेयर किए हैं वो फ्रीक्वेंसी अपान मिड पॉइंट हुआ। अब इसको बात ये है कि किस तरीके से आप इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब जोड़ने का जो तरीका है छात्रों, तो यहाँ पे समेशन एफ की बात है तो समेशन एफ यहाँ नीचे स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि समेशन एफ इक्वल टू आपका 8 4 12 8 20 20 10 36 4 40 10 50 10 60 2 62 12 6 68 68 है तो समेशन एफ 68 हो गया। यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो समेशन एफ अपान एम इक्वल टू आएगा, जोड़ने पे आएगा समेशन एफ एम क्या आएगा 1.96। यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण इसको हम यहाँ पे इसका ऐड जो है दिखा देते हैं कि समेशन एफ अपान एम क्या है 1.96। अब इसको जब फार्मूला में अगर हम हल करेंगे तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू समेशन एफ अपान एम होता है। ये फार्मूला है तो समेशन एफ है 68 अपान समेशन एफ अपान एम है, समेशन एफ अपान एम है 1.96। जब इसको हल करेंगे छात्रों तो हल करने में अब आपको 1.96 का भाग देना है 68 में। तो कैसे देंगे, अब इसका जो आएगा डिवीज़न वो 34.69 ये आपका आंसर आएगा। तो ये आप जब हल करेंगे इसको, इसका भाग इसमें देंगे तो आपका 34.69 आएगा। तो ये तो आपका आंसर हो गया। आंसर की आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ये आंसर किस तरीके से। सबसे मेन बात ये है कि इसमें आपको टेबल किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। मेन पॉइंट ये है, अगर ये आप बना ले रहे हैं तो फार्मूला में आपको इसको सिद्ध कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको टेबल नहीं बनाने आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कैसे आप उसको हल करेंगे ये आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए छात्रों जब भी आपको हल करना है तो चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, दोनों में आपको सबसे पहले कुल कितने टेबल बन रहे हैं, 4 टेबल। पहले टेबल में क्या है, क्लास इंटरवल है। दूसरे टेबल में उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। मिड पॉइंट को हमने बताया कि आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जब लोअर लिमिट आपका 10 है, अपर लिमिट 20 है, तो लोअर और अपर को जोड़ करके 2 से जब भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका मिड पॉइंट कहलाएगा। इसी तरीके हर एक क्लास इंटरवल का हम मिड पॉइंट दिखाएंगे और जब पूरा आप मिड पॉइंट दिखा लेंगे तब फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट, जो फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है और उससे आप मिड पॉइंट में जब डिवीज़न कर देंगे, भाग दे देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका समेशन एफ अपान एम होगा। अगर समेशन एफ अपान एम आ गया तो समेशन एफ को समेशन एफ अपान एम को समेशन एफ से डिवाइडेशन कर देंगे, जो आएगा वही आपका कंटिन्यूअस सीरीज में रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 68 प्लांट का हमने आपको पहले दिखाया था। 68 प्लांट में आपको किस तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई उसके बारे में हमने आपको बताया। अब अगला पॉइंट होगा इसमें आपका मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ हार्मोनिक मीन, कि मेरिट और डीमेरिट मतलब गुण और दोष हार्मोनिक मीन का क्या है छात्रों, इसको हम अब बताने चल रहे हैं आपको। तो छात्रों अब हम आपको हार्मोनिक मीन का क्लास एंड मेरिट एंड डीमेरिट बताने चल रहे हैं। तो मेरिट एंड डीमेरिट
ऑफ हार्मोनिक मीन, इसका जो है गुण और दोष क्या है? तो सबसे पहले हम इसका मेरिट बताएंगे कि हार्मोनिक मीन का मेरिट्स का पहला पॉइंट, क्या इसमें गुणवत्ता दिखाई गई, क्या इसका जो है महत्व दिखाया गया, इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। पहला पॉइंट है इट इज़ राइटली डिफाइंड, मतलब इसको हम ठीक ढंग से जो है डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। हार्मोनिक मीन को ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज। इट इज़ बेस्ड on the all observation of a series। इसमें कोई भी सीरीज है उसमें आपका जो बेस्ड है वही मेन होता है, बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज में कोई भी पॉइंट है उसको हम कैसे, उसका बेस क्या है, उसको हम हार्मोनिक मीन के आधार पे बेस को तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरा पॉइंट है इट इज़ गिव ग्रेटर वेटेज टू द स्मॉलर आइटम। इट गिव greater weightage to the smaller item, छात्रों इसमें आपको कोई भी वैल्यू है उसका भार चाहे जितना भी हो उसके आइटम के अनुसार जो है इसको दिखाया जा सकता है। अगला पॉइंट है चौथा, इट इज़ यूजफुल टू स्टडी द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। इट इज़ यूजफुल टू स्टडी द रेट ऑफ रिस्पायरेशन मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हार्मोनिक मीन के आधार पे जब हम किसी भी एनिमल के रेट ऑफ रिस्पायरेशन का स्टडी करते हैं तो हमको जो है उसका रिस्पायरेशन का स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये इसके गुण हैं। रेट ऑफ पल्स, हार्ट बीट, चाहे रिस्पायरेशन हो चाहे हार्ट बीट हो, सभी को आसानी तरीके से हम इस हार्मोनिक मीन के आधार पर उसका कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि किस एनिमल में जो रेट का रिस्पायरेशन है किस तरीके से ज्ञात हो रहा है, कितना उसका पल्स हो रहा है, कितना उसका हार्ट बीट कर रहा है, उसको हम दिखा सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है आपका मेरिट्स में, it is not much affected to sampling fluctuation। it is not much affected by sampling फ्लक्चुएशन। तो इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका कोई भी सैम्पलिंग का फ्लक्चुएशन जो है होता नहीं है। कहने का जो भी सीरीज है एकदम क्लियरिटी होता है, चाहे वो कोई भी ऑब्जर्वेशन हो उसको सही ढंग से हल किया जा सकता है। उसका ऑब्जर्वेशन में कोई भी संख्या उसको हम सही ढंग से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आधार पे हार्मोनिक मीन के आधार पे जो है कि कह सकते हैं कि हार्मोनिक मीन जो होता है उसके आधार पे हम किसी भी एनिमल्स का रेट ऑफ रिस्पायरेशन
रेट ऑफ पल्स, रेट ऑफ हार्ट बीट को करने में कोई दिक्कत नहीं, उसके आधार पे हम उसका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इट इज़ मस्ट नॉट अफेक्टेड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, इसमें जो है किसी भी सैंपल का फ्लक्चुएशन नहीं किया जा सकता, एक तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसका जो है अगला पॉइंट है डीमेरिट। डीमेरिट, और डीमेरिट में हमेशा छात्रों इसका उल्टा होता है, हमेशा बुराइयां आएंगे, उसके दोष आएंगे कि हम कह सकते हैं किसके आधार पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसके आधार पे इसका डिफिनीशन नहीं बता सकते हैं, इसके आधार पे किसी भी एनिमल का श्वसन और हार्ट की बीट नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यही सब पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी to calculate, understands। तो छात्रों ये पहला पॉइंट था कि इसके आधार पे हम कोई भी कैलकुलेशन सिद्ध नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी नॉट calculated if one value is 0, if one value is 0। कोई वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? आप जानते हैं कोई भी अगर फ्रिक्वेंसी है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी क्लास इंटरवल है, तो उसको जब हल करेंगे उसकी वैल्यू 0 कैसे आएगी? कोई भी वैल्यू मान दिया रहेगा, तो इसमें क्या है अपोजिट की इट कैन बी नॉट कैलकुलेटेड इफ वन वैल्यू 0। तो इसमें दिखा रहा है कोई भी वैल्यू है तो वो 0 दिखा रहा है, कोई एक वैल्यू है तो उसको कैलकुलेशन में 0 दिखा रहा है। इस तरीके से इसमें जो है कि ये निगेटिव दिखाया, किसमें इसके दोस्त बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट है आपका इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू आर गिवन इन ए सीरीज। इट कैन नॉट बी, it cannot be calculated if negative and positive, if negative and positive, negative and positive value are given in a series, positive value in a given series। तो छात्रों ये आपके डीमेरिट्स के पॉइंट हुए कि मेरिट्स की अपेक्षा जो है डीमेरिट्स में पूरे पॉइंट जो है अपोजिट दिए गए कि उसके बुराइयां, उनके दोष बताए। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट था कि डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात, तो हमने मेरिट्स में कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी सीरीज, कोई भी ऑब्जर्वेशन में हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और दोष में उनमें सभी प्रॉब्लम दिखा देते हैं। तो छात्रों ये आज का जो मेरा टॉपिक था वो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज से हार्मोनिक मीन ज्ञात करना हमने आपको बताया, और उसके बाद उसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या हैं टोटल हमने बताया। और आज यहीं पे हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू।